तनाव हो किसको रहा है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और तनाव जब हम बोल रहे हैं तो हमने तनाव को क्या परिभाषित किया है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषा ही हमें परिभाषित करता है। अब तनाव का मतलब कि किसी रस्सी को एक दिशा से कोई और खींच रहा है और दूसरे से कोई और खींच रहा है तो उसमें तनाव आ रहा है। तो सेम स्थिति हमारे साथ भी होती है कि हमने कुछ और मान्यता पकड़ के रखा है और सामने वाला वो कुछ और मान्यता पकड़ के रखा है और दोनों अपनी मान्यताओं के अधीन चल रहे हैं, तो वहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा होगी। जैसे कोई भी घटना लीजिए, कोई वक्ता आ रहा है, वो किसी बात को एकदम ऐसा बोल रहा है जो हमारी मान्यता के एकदम अपोजिट है। तो हमारी मान्यता का मतलब कि कुछ विचार जिसको गहरे में हमने पकड़ रखा है, वो मान्यता, तो उनकी मान्यता और हमारी मान्यता का जब संगम नहीं होता है और बिल्कुल अलग अलग होता है, तो फिर वहाँ पे एक ज़बरदस्त तनाव देखने को मिलता है। आप पाएंगे वो बातों में भी देखने को मिलेगा, वो सांसों की स्पीड बढ़ जाती है, वो खुद को जो प्रूव करने के लिए हम आगे आते हैं, उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है, वो बहुत ही अलग लेवल का होता है अगर इसको अवेयर होकर महसूस किया जाए तो तनाव का स्तर इस अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। किस अवस्था में? कि जब हमारी कोई मान्यता सामने वाले की मान्यता से टकराती है और अपनी मान्यता को हम प्रूव करने के चक्कर में सामने वाले को हम कुछ बोलते हैं या कहना चाहते हैं, और इस परिस्थिति में आप पाएंगे कि बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, और कई सारी अवस्थाओं में तो ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कुछ उपाधि दे देते हैं। तो तनाव हमारे द्वारा हमारे ही ऊपर हमारी मान्यताओं का अवलंघन है। अगर एक लाइन में समझे तो हमारे द्वारा ही क्यों? क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है वो ठीक है बोल रहा है, हम ही तो ले रहे हैं ना उसको उस नज़र में। अगर हमारा दृष्टिकोण बड़ा होता तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है, उस बंदे ने जो पढ़ा है, जैसा सीखा है, जैसा उसका संस्कार है, उसके हिसाब से उसका माइंड इस बात को रख रहा है, तो फिर हम उसको ये बोलेंगे कि ठीक है, आपके नज़रिए में आपके लिए ये सही है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया मेरे नज़रिए में अभी ये है। मतलब हमने उसको भी नहीं गलत ठहराया और अपने आप को भी गलत नहीं ठहराया, बस इतना कहा कि हाँ अभी अनुभव में मेरे ये है, आपके अनुभव में ये है। और अनुभव का दायरा तो ऐसा है कि आज कुछ और अनुभव है और एक हफ्ते बाद अनुभव वही बदल जाता है। तो अक्सर ये जो बड़े लेवल का तनाव होता है उसका कारण ये होता है मान्यताओं का हनन होना, और इसी कारण इंसान को नींद तक नहीं आती है। रात में जब वो सोता है तो वो घटना याद आती है कि अरे मेरी इस बात का उन्होंने खंडन किया था, इतने लोगों के सामने किया था। या ये छोटी छोटी चीज़ों में भी होता है, जैसे पति पत्नी में हो गया, बाप बेटे में हो गया, भाई बहन में हो गया, बॉस और एम्प्लॉय में हो गया। और ये जब छोटे छोटे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो ये ग्रंथि का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे? 72,000 नाड़ियों के थ्रू जो प्राण वायु बहती है, वो प्राण वायु वायु के चल गुण के कारण बढ़ती है। लेकिन जब हम कुछ पकड़ लेते हैं, यानी जब हम किसी विचार को गहरे में पकड़ लेते हैं, किसी घटना को पकड़ लेते हैं, तो उस प्राण वायु को अवरुद्ध करने का काम हम खुद करते हैं। और जब नाड़ियों में प्राण का संचरण बहुत अच्छे से होता है तो आप पाएंगे न तनाव है, न बीमारी है, न शरीर का भी नहीं पता चलेगा। और जिसे शरीर का पता नहीं चल रहा है वही स्वस्थ है। यानी जब आप चलते हैं तो आपको पैर का पता नहीं चलता है, लेकिन कांटा चुभ जाता है तब लगता है कि हाँ पैर में कांटा चुभा है। तो तनाव का पता चलता ही नहीं है जब आप मस्त में होते हैं, तनाव तभी पता चलता है जब आपने कुछ पकड़ रखा है। तो जब नाड़ियों में प्राणवायु का संचरण अच्छे से नहीं होता है, किस कारण से?
हमने कुछ पकड़ रखा है, उस कारण से नहीं होता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पदार्थ के रूप में भी मिलता है और ऊर्जा के रूप में भी मिलता है। यानी जो हम बोल रहे हैं ये ऊर्जा है, लेकिन ये पदार्थ भी बन सकता है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि तनाव उस इंसान को ज़्यादा होगा जिसके अंदर अहंकार ज़्यादा है, जिसने मान्यताओं को बहुत गहरे में पकड़ रखा है। तनाव उसे नहीं होगा जो फ्री है, जो मुक्त है, जो आज़ाद है, न किसी मान्यता में बंधा है, न विचार में बंधा है, न किसी धर्म में बंधा है, न जाति में बंधा है, न लिंग में बंधा है। मुक्त है, जो मुक्त है उसे कोई तनाव नहीं है। वो कहीं भी जाएगा, अपनी बात रखेगा, मस्त रहेगा, मानो तो अच्छा, ना मानो तो अच्छा, क्योंकि वो उसका सत्य है, उसने जो जिया है, जो अनुभव किया है। तो तनाव का सबसे बड़ा मूल कारण ही यही है कि हमने बहुत सारी मान्यताओं को धारण कर रखा है, बहुत सारे विचारों को गहरे में पकड़ रखा है और उसी को सत्य मान बैठे हैं। और जब आप जागरूक होंगे या मुक्तता की तरफ बढ़ेंगे, फ्री होंगे, उस प्रकृति के एकत्व में विलीन होंगे, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि सबके अंदर से वही चेतना बह रही है और सबके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के अनुसार वही चीज़ उसको अलग अलग नज़र आ रही है। तो फिर आप उसका विरोध नहीं करेंगे, और जब विरोध नहीं करेंगे तो तनाव नहीं होगा। तो कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो आपके तनाव को दूर कर दे। वो आपका आत्मज्ञान, आपकी समझ ही उस चीज़ से आपको मुक्त कर देती है। जब आपको ये खेल समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई गलत है ही नहीं, सब अपने अनुभव और जर्नी के अनुसार बातें रख रहे हैं, और जब वो रख रहे हैं तो अपने आप को आप उनकी जगह पे रख करके विचार और सोच पाएंगे, तब आप तनाव में नहीं जाएंगे। वरना जैसे ही आपने अपने आप को उनसे अलग माना, आपका अहंकार चोटिल होगा, आपको बुरा लगेगा, आपको क्रोध आएगा, आप खुद को सही साबित करना चाहेंगे और एक बड़ा अंदर द्वंद्व चलने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको हम गहरे से समझ लें तो सारी बीमारियों की शुरुआत यहीं से होती है। मतलब अगर शरीर भी बीमार पड़ता है तो उससे पहले मन बीमार पड़ता है, क्योंकि मन 1 गुना मरता है तो शरीर 6 गुना मरता है। और मन बीमार पड़ने से पहले ऑरा खराब होती है। ऑरा क्या होता है? अगर आयुर्वेद में समझें तो उसको व्यान वायु बोला जाता है। प्राण अपान उदान समान का योग व्यान होता है। आपके प्राण में परिवर्तन होगा तो व्यान प्रभावित हो जाता है। आप तेज चिल्ला के उदान में परिवर्तन हो रहा है तो आपका व्यान प्रभावित हो जाता है। आपके समान में परिवर्तन होता है तो आपका व्यान प्रभावित हो जाता है। यानी चारों का योग व्यान वायु है, और व्यान वायु जिसका जितना मजबूत होता है वो उतना स्वस्थ होता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पे। और जब यही व्यान वायु कमज़ोर होने लगती है, यानी इसमें छिद्र आने लगते हैं, यानी ऊर्जा का रिसाव होने लगता है, तो आप पाएंगे वो इंसान हमेशा बीमार रहता है और उसको हमेशा कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि इसको समझने के बाद आप लोग के प्रश्न हो तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, वरना मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम कर देता हूँ। सभी का धन्यवाद।